Now in this question, figure after rotation is given. A का इमेज भी दिया हुआ है a डैश आफ्टर रोटेशन, b का इमेज b डैश, रोटेशन इज डन. तो रोटेशन कर दी है. वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ रोटेशन बोथ. इन प्रीवियस क्वेश्चन एंगल ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ था, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, we हमने इसे रोटेट करके ये ट्राइंगल फाइंड किया था. नाउ रोटेशन हो गई है. वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ रोटेशन. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन. टू फाइंड सेंटर ऑफ रोटेशन आपको सी को अपने इमेज सी डैश से जो लाइन ज्वाइन करनी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फर्स्ट आप इसको ड्रॉ कर लें लाइन को विच ज्वाइन सी फ्रॉम सी डैश. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट. आपने ओपन योर कंपास सूटेबल, ओपन करें इसकी मोर देन हाफ. इस सी और सी डैश को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसका मोर देन हाफ होना चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ टू आर्क्स. पहला आर्क आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी से, उतना ही ओपन करके यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सी डैश. एक आर्क सी से और दूसरी आर्क सी डैश से. सो आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों आर्क्स का. यू हैव टू मार्क इट एंड मेक श्योर कि आपकी ये जो कंपास है, जितना आपने ओपन यहाँ से करके लगाई आर्क, उतना ही आपने यहाँ से भी आर्क लगानी. सो बोथ मस्ट हैव द सेम रेडियस like this, like this. नाउ रिपीट दिस प्रोसेस इसके नीचे. जिस तरह सी सी डैश के ऊपर ये काम किया, यही काम इसके नीचे करें. नाउ ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सी एंड नाउ फ्रॉम सी डैश विद द सेम रेडियस. चेंज नहीं करना आपने से. सो दिस इज हाउ वी गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी सी डैश. सी सी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया. Join these two lines. To get the perpendicular bisector of C C dash. नाउ सी और सी डैश को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. अब इसी तरह किसी और दो पॉइंट्स को ले लें, ए डैश का कर लें या बी बी डैश का कर लें, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. किसी एक का कर लें, तीनों के लिए ज़रूरी नहीं है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ फॉर ऑल थ्री. सो लेट्स से दिस इज द लाइन दैट जॉइंस बी विद बी डैश, जिसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस लाइन, बट अगर आप चाहें तो इसे बेशक ज्वाइन कर लें. नाउ इस बी बी डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. नाउ यू हैव टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ दिस. बी और बी डैश का जो डिस्टेंस है इसके हाफ से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा आप इसे ओपन करने देते हैं. नाउ इसी तरह हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है अबव दिस लाइन. जितनी बी से उतने ही रेडियस की आर्क आप बी डैश से ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क जहाँ कट करेंगे वो पॉइंट हम नोट करेंगे बी से भी और बी डैश से भी. रिपीट दिस प्रोसेस. इस बी बी डैश के नीचे भी यही प्रोसेस रिपीट करें. जितनी आर्क बी से लगाएं उतनी आर्क आप बी डैश से भी ड्रॉ करेंगे. और फिर उसी तरह ये जो पॉइंट बी डैश है नीचे एक आर्क लगाएंगे जो उसे कट करेगी. सो यू फाइनली यू विल हैव टू पॉइंट्स, एक ये और एक ये. ये जो आप इनको ज्वाइन करेंगे ये बी बी डैश का आ जाएगा आपके पास perpendicular bisector of B B dash. Now these two perpendicular bisectors they will intersect at the center of rotation. ये यहाँ पे जहाँ intersect कर रहे हैं ये दो perpendicular bisectors they will cut each other at the center of rotation. Now in this case they are cutting at this point.
सो ये जो पॉइंट है हमारा, दैट पॉइंट 4 6, this is the center of rotation. So we have our first answer is the center of rotation, that is 4 6. Now we have to find the angle of rotation. Now you do not need to do this. A dash से भी अगर आप perpendicular bisector draw करेंगे वो भी यहीं से गुजरेगा. So you have to draw this for any two line segments. C dash से कर लिया, B dash से कर लिया. You will have the center of rotation. Now center of rotation is 4 6. Now we have to find angle of rotation. और वो clockwise है या anti-clockwise है. Now that's very simple. You must join any two. इसके लिए आप चाहे C से एंगल मेजर कर लें, B से या A से, एक ही आंसर आएगा. तो डजेंट मैटर. सो हमारे पास जो पॉइंट C है ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है, तो हम इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. नाउ टू कैलकुलेट दैट, आपने जो सेंटर ऑफ रोटेशन है जॉइन दैट विथ C. इस 4 6 को C से जॉइन कर दें, जॉइन दिस, और फिर C डैश से भी जॉइन कर दें, और फिर देन यू हैव ओनली टू मेजर द एंगल कि ये एंगल कितना बन रहा है. क्योंकि ये हमारी इनिशियल है लाइन, इसको आप 0 पे रखें लाइक दिस. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि आप किस तरह से एंगल मेजर करते हैं. सो ये फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री बन रहा है, और हम यूँ आए हैं, रोटेशन इधर को किया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री. सो वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन नाउ. क्योंकि C से सेंटर ऑफ रोटेशन से C को ये लाइन और C डैश को जो ये लाइन है, इन दोनों में 90 डिग्री बन रहा है. सो वी हैव एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट 4 6. सो ये ट्राइंगल और उसका इमेज आफ्टर रोटेशन दिया हुआ था. हमने सेंटर ऑफ रोटेशन भी निकाल लिया और एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड कर लिया बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन जॉइनिंग द point with their images.